नमो नमः। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः चतुर्दशपाठस्य अनारिका जिज्ञासायाः वाचनं कुर्मः, पठामः च। मित्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 7 के 14वें पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा को समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पूरे पाठ में ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। आइए पाठ को समझते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। बालिकायाः अनारिकायाः, इन दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए इसका अर्थ बनेगा बालिका अनारिका के मन में हमेशा महान जिज्ञासा, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः, उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, सबकी बुद्धि चक्र की तरह घूमने लगती है, चकराने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, सा अनुभवत, उसने अनुभव किया, यत् कि तस्याः मनः, उसका मन, प्रसन्नम नास्ति, खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय, मनोविनोद के लिए यानी मन की प्रसन्नता के लिए, मन को खुश करने के लिए, सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् बहिः अगच्छत्, घर के बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले, घूमते समय, सा अपश्यत, उसने देखा, यत् कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, सारे रास्ते, सारे मार्ग, सड़क इत्यादि सब सजे हुए हैं। सा चिंतयत, वह सोचने लगी। अब मित्रों यहाँ से उसके प्रश्न शुरू होते हैं। किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम किस लिए, इयं यह, सज्जा सजावट, सा अस्मरत, वह भूल गई थी, यत् के अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आ रहे हैं, ये बात वो भूल गई थी। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषयं तस्याः जिज्ञासा प्राप्ता। जब उसको पता चला कि मंत्री आ रहे हैं, तब उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर उसने अपने पिता को पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मुझे बताइए कि मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। पिता ने बताया, बेटी हमारा जो सेतु बना है ना नदी के ऊपर नया, तस्याः सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उस सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिकायाः पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर पूछा। पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्, क्या पिताजी मंत्री ने उस सेतु का, ब्रिज का निर्माण कराया है या किया है। पिता कथय, न है पुत्री सेतुः निर्माणम कर्मकराः कुर्वन्, नहीं पुत्री, सेतु का तो निर्माण कर्मचारियों ने, मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति। पिताजी मुझे बताओ कि सेतु का निर्माण जब कर्मचारियों ने, मजदूरों ने किया है, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता वदत्, यतो हि सह अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता ने कहा, बेटी क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति,
तो उसका नया प्रश्न आया, पिताजी मुझे ये बताइए कि सेतु के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आता है? किम तानी मंत्री ददाती, क्या वो पत्थर मंत्री देता है? विरक्त भावेन पिता उदधरत, विरक्त भाव से यानी थोड़ा गुस्सा होते हुए पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्त्राणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थर तो लोग पर्वतों से लेकर के आते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो पिताजी क्या मंत्री इस हेतु धन देता है? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और उस मंत्री के पास धन कहाँ से आता है? एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति। ये सारे प्रश्न सुनकर पिता ने उत्तर दिया, बेटी धन तो प्रजा देती है, कर के रूप में। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। वैसे देखा जाए तो मित्रों, बाल्यकाल का उसका प्रश्न उचित था कि प्रजा धन देती है, कर्मचारी यानी मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं, वे ही उसका निर्माण करते हैं। तो उस ब्रिज के उद्घाटन के लिए, पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहा है? पिता अवदत्, पिता ने कहा, अहम प्रथमेव अकथयम, मैंने पहले ही कहा था, पहले ही तुम्हें बताया था, यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह हमारे देश का मंत्री है, सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह हमारे जनप्रतिनिधि है, यानी जननायक हैं, हमारे नेता हैं। जनतायाः धने निर्मितस्य सेतोद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति, जनता के द्वारा दिए गए धन से निर्मित सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि यानी नेता को बुलाया जाता है, इसलिए मंत्री आ रहे हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय में चल, अरे तुम सवाल ही करती रहोगी या तैयार होके विद्यालय भी आओ, जाओ तैयार हो और विद्यालय जाओ। अनारिकाया मनसि तोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, इतना सब होने के बाद भी अभी भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, जिनका उत्तर पाना चाहती है। अतः जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान के दो ही विकल्प हैं, ज्ञान के दो ही बिंदु हैं, शंका और समाधान। जब आप शंका करोगे, जिज्ञासा करोगे, तो आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। जिज्ञासा हर बच्चे को करनी चाहिए, पर कौन सी जिज्ञासा कहाँ व्यक्त करनी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही इस पाठ से हमें शिक्षा सीख मिलती है। धन्यवाद।